शुद्रता अपनाकर हम पाते कुछ नहीं, खोते ही हैं। प्रकृति एक सारगर्भित पुस्तक है। उसे खुली आंखों से देखें तो हम उन तथ्यों के निकट पहुंच सकते हैं जो मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। मनुष्यकृत पुस्तकों में भ्रांत धारणाओं का प्रतिपादन हो सकता है, किंतु प्रकृति की पुस्तक ऐसे महान लेखक द्वारा लिखी गई है जो इस विश्व का मूल सृजेता है। वह हम जीवधारियों को जो सिखाना समझाना चाहता है, वह सब कुछ उस महान ग्रंथ में लिख कर रख दिया है, जिसके पन्ने हमारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं। आवश्यकता उन सूक्ष्मदर्शी नेत्रों की है जो उन संकेतों को देख समझ सके और उन्हें हृदयंगम करके समुचित लाभ उठा सके। अनंत अंतरिक्ष पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो करोड़ों निहारिकाओं और उनके इर्द गिर्द घूमने वाले अरबों तारकों का अस्तित्व देखते हैं। खुली आंखों से तो आकाश में कोई 3000 ही तारे दिखते हैं, पर दूरबीनों और रेडियो दूरबीनों से उनकी संख्या सहस्त्रों गुनी अधिक दिखाई पड़ती है। अपने सौरमंडल में जो ग्रह, उनके बारे में सहस्त्र वर्षों से खोजा और जाना जा रहा है, पर कुछ ही समय पूर्व क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी देखने में आई है जो अपने बिल्कुल समीप है और जिनकी संख्या आश्चर्यजनक है। उनकी जो जानकारियां मिली हैं वे जितनी आश्चर्यजनक हैं उतनी ही शिक्षाप्रद भी। सूर्य के समीपवर्ती ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को गिना जा सकता है। दूरवर्ती शनि, यूरेनस और नेपट्यून हैं। बृहस्पति मध्यवर्ती है। दूरवर्ती वर्ग के 3 ग्रह अपेक्षाकृत समीप हैं। इसी प्रकार निकटवर्ती 4 ग्रहों का फासला भी आपस में कम है। इन्हें 2 गुटों में बटा हुआ कह सकते हैं। बृहस्पति बीच में अकेला पड़ता है। उसकी दूरी दोनों ही वर्गों से काफी अधिक है। बीच के सुव्यवस्थित अंतरिक्ष में वह अकेला ही अपना आधिपत्य जमाए हुए है। समीपवर्ती वर्ग के ग्रहों में अंतिम मंगल है। उससे बृहस्पति की दूरी 56 करोड़ किलोमीटर है। इस सुव्यवस्थित क्षेत्र को पहले खाली पड़ा हुआ समझा जाता था, पर अब जान लिया गया है कि उस विशाल विस्तार वाले आकाश पर सूर्य के बौने बेटों का अधिकार है और वे वहां आनंद पूर्वक निवास करते हैं। सूर्य के इन बौने बेटों को क्षुद्र ग्रह, लघु ग्रह, अवांतर ग्रह अथवा एस्ट्रॉइड कहा जाता है। इनका पता पहल सिसिली की वेधशाला ने सन 1801 में लगाया। उसके अध्यक्ष प्रोफेसर पियाजी ने एक छोटा तारा मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते देखा और उसका नाम सिसिली की देवी के नाम पर सैरस रख दिया। इसके बाद दूरबीनों से एक के बाद एक दूसरा लघु ग्रह पहचानना आरंभ कर दिया और हेनरिक, ओल्वेर्स, प्लास, जूनो, वेस्टा आदि नाम उन्हें दिए गए। जो पकड़ में आते गए उन्हें रोमन, ग्रीक, जर्मन, नॉर्वेजियन देवी देवताओं के नाम पर संबोधित किया जाता रहा। पीछे वे इतनी बड़ी संख्या में देखे गए कि नामकरण का उत्साह भी ठंडा पड़ गया। खगोलशास्त्री रिचर्डसन के समय तक वे 44,000 की संख्या में गिन लिए गए थे। अब रूसी वैज्ञानिकों ने उनकी संख्या 1 लाख से भी अधिक सिद्ध कर दी है। यह लघु ग्रह कौन है, क्या है, कैसे बने? आदि प्रश्नों का सही उत्तर ढूंढने में खगोलशास्त्री गंभीरतापूर्वक संलग्न है। इस शोध में संलग्न ऑल्वेर्स, हाइडेलबर्ग एवं ओर्ट का कथन है कि अति प्राचीन काल में मंगल और बृहस्पति के बीच 2 पूर्ण ग्रह भ्रमण करते थे। वे एक बार आपस में टकरा गए और उनका चूरा छितराकर इन लघु ग्रहों के रूप में बिखर गया और एक नियत कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करने लगा। सहयोग संघर्ष के भले बुरे परिणाम हमारे सामने हैं। पारस्परिक सहयोग के बल पर सौरमंडल के ग्रह कितने सुंदर और समुन्नत हैं, फल फूल रहे हैं।
सूर्य का सहयोग पाकर पृथ्वी कितनी सुसंपन्न है। यदि उसे सविता देवता का अनुदान ना मिला होता तो ठंडे और अंधेरे किसी अविज्ञात ग्रहपिंड के रूप में वह उपेक्षित जीवन जी रही होती। सूर्य भी सहयोग देकर सौरमंडल के ग्रहों को संभालने का उत्तरदायित्व वहन ना करता तो उसे वह श्रेय ना मिला होता जो आज उपलब्ध है। तब वह अन्य किसी सूर्य की परिक्रमा में निरत एक छोटा तारक मात्र रह जाता और उसकी गरिमा का किसी को लाभ मिलना तो दूर परिचय भी प्राप्त ना होता। सहयोग देकर और लेकर सूर्य ने कुछ खोया नहीं, पाया ही है। स्वयं ही लाभान्वित हुआ है और दूसरों को भी लाभान्वित किया है। दूसरी ओर वे दो मूर्ख ग्रह थे जो आवेशग्रस्त हुए, भटके और परस्पर टकरा गए। यदि वे जीवित रहे होते तो नवग्रहों की अपेक्षा 11 ग्रहों वाला अधिक समृद्ध अपना सौरमंडल होता और वे स्वयं भी अपनी गरिमा से ब्रह्मांड की शोभा और बढ़ाते। उनके अस्तित्व का लाभ न जाने कितने प्राणियों और ग्रहपिंडों को किस किस प्रकार मिलता, पर टकरा कर उन्होंने पाया कुछ नहीं, खोया ही खोया। अब उनका चूरा बुरादा उपहासास्पद स्थिति में छितराया हुआ भ्रमण कर रहा है और अपने पूर्वजों की मूर्खता के इतिहास का वर्णन कर रहा है। ये लघु ग्रह बहुत छोटे छोटे हैं, इनमें कुछ बड़े भी हैं। सीरीज का व्यास 2400 और प्लास का 500 किलोमीटर है। सैरस का 427 मील्स, वेस्टा का 400 माइल्स, जूनो का 200 माइल्स और ईरोस का 15 माइल्स व्यास है। इससे भी छोटे में आमिर 5 मील का, एल्बर्ट और जेवी का 3 मील का है। एक मील के व्यास के तो हजारों हैं। इनसे भी छोटों को ठीक तरह गिना और नापा नहीं जा सकता। जो जितना छोटा है उसकी अपनी आकर्षण शक्ति भी कम है और वह दूसरों के खिंचाव से उतना ही कम बंधा होता है। अस्तु इनकी उच्च श्रृंखलता पूर्वक किधर भी दौड़ पड़ने की आशंका सदा ही बनी रहती है। अक्सर वे अपना नियत निर्धारित मार्ग छोड़कर पथभ्रष्ट होते रहते हैं। इन्हीं में से सूर्य का एक मनचला बौना बेटा 1908 ईस्वी में धरती की सैर करने चल पड़ा था। बेचारा पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही बुरी तरह जल गया और उसका ढांचा साइबेरिया के जंगल में जा गिरा। यह कंकाल 300 मीटर व्यास के एक उल्कापिंड के रूप में था। वह जहां गिरा वहां गहरा खड्डा बना दिया और समीपवर्ती क्षेत्र में भयंकर अग्निकांड खड़ा कर दिया। इनमें से कुछ क्षुद्र ग्रहों ने अपनी विचित्र भ्रमण कक्षाएं बना ली हैं। ईरोस पृथ्वी के पास 2.5 करोड़ मील तक आ पहुंचता है और उसकी प्रचंड आकर्षण शक्ति से डरकर फिर वापस लौट जाता है। किसी दिन आगे बढ़ने की हिम्मत की तो उसकी भी वही दुर्गति होगी, किंतु पृथ्वी को भी उस टक्कर से कम नुकसान नहीं पहुंचेगा। हाइडाल्गो को शनि की धाई छूने का शौक चल रहा है। वह वहां तक पहुंचता तो है, पर उस महादैत्य द्वारा निगल जाने की आशंका से डरकर वह भी वापस लौट आता है। इकारस इन सब से ढीठ है। वह सूर्य और बुध के बीच के भयंकर गर्म क्षेत्र में घुस पड़ता है। किसी दिन उसकी भी शामत आई ही रखी है। एक बार तो उसने पृथ्वी से टकराकर आत्महत्या करने की ही ठान ली थी। सन 1968 ईस्वी का मुहूर्त उसे उसके लिए अच्छा नहीं लगा और कुछ सोच समझकर वापस लौट गया। इससे पूर्व सन 1937 ईस्वी में हर्मेस भी पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक 5 लाख मील्स पर आ चुका था, पर उसकी अकाल मृत्यु भी किसी प्रकार टल ही गई। शुद्रता उच्च श्रृंखलता के रूप में विकसित होती है और दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी संकट उत्पन्न करती है। जो महान हैं वे इस तथ्य को समझते हैं और मर्यादा में रहकर अपनी शालीनता का परिचय देते हैं। शुद्रता को अनाचार बरतने और उद्धत आचरण करने में ही मजा आता है। उस स्तर की सत्ताएं अपनी बहादुरी आतंकवादी गतिविधियों के रूप में प्रदर्शित करती हैं। उनका अहंकार इस रूप में प्रकट होता है कि सब लोग
कमज़ोर थे, इसलिए वे सीधी राह पर चले, और वे स्वयं अधिक साहसी थे, इसलिए उच्च श्रृंखलता स्वेच्छाचार बरतने लगे। सोचने का यह तरीका बचकाना ही नहीं, हानिकारक भी है। इसे ना वे क्षुद्र ग्रह ही समझते हैं और ना उसी स्तर की मनोवृत्ति वाले हम में से अधिकांश लोग। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए जलने का खतरा ना देखकर ये क्षुद्र ग्रह उल्काओं के रूप में जा पहुंचते हैं। उनका जो हश्र होता है वह प्रत्यक्ष है। उन्होंने टकराकर चंद्रमा में गहरे खड्डे किए हैं, उसे कुरूप बनाया है, साथ ही अपना अस्तित्व भी सदा के लिए समाप्त कर लिया। चंद्रमा को कुरूप उन्होंने बनाया, इस दुस्साहस पर वे प्रसन्न भी हो सकते हैं, पर बिगाड़ने में भी भला क्या कोई बड़प्पन है, इसे वे नहीं सोच पाते। दूसरे का बिगाड़ करने में उन्होंने सफलता जरूर पाई, पर साथ ही अपना अस्तित्व तो खो बैठे। चंद्र तल को कुरूप बनाने की सफलता के लिए उनकी कौन प्रशंसा करेगा। बड़े से बड़ा बिगाड़ अग्निकांड तो एक छोटी सी दिया सलाई भी कर सकती है, बड़प्पन बनाने में है। किसने क्या बनाया, इसी आधार पर महानता नापी जाती है। इस तथ्य का यदि इन अभागे क्षुद्र ग्रहों को पता रहा होता तो चंद्र तल से टकराकर आत्महत्या करने की अपेक्षा उन्होंने कोई रचनात्मक गतिविधि अपनाई होती और अपनी गतिविधियों से कहीं किसी को लाभान्वित किया होता, स्वयं भी श्रेय पाया होता। धरती वाले इन पर पैनी निगाह लगाए हुए हैं। जिस प्रकार चिर प्राचीन काल में मनुष्य ने पशुओं को जंगल में से पकड़ा, अपना वशवर्ती बनाया और उनसे तरह तरह के लाभ लिए, ठीक इसी प्रकार अब इन क्षुद्र ग्रहों की बारी है। इनका गुरुत्वाकर्षण बहुत क्षीण है, वे अन्य साथियों के साथ भी मजबूती से बंधे हुए नहीं हैं। कोई बड़ा ग्रह भी उन्हें अपनी छत्र छाया में जिम्मेदारी के साथ संभालता नहीं है। अस्तु वे एक प्रकार से अनाथ और असहाय की स्थिति में रह जाते हैं। जंगली हाथियों को जिस प्रकार मजबूत रस्सों से पकड़कर वशवर्ती बना लिया जाता है, उसी प्रकार इनमें से कुछ को पकड़ा, घसीटा और अभीष्ट प्रयोजन के लिए जीता जा सकेगा, ऐसा वैज्ञानिकों का विश्वास है। आकाश सागर में विचरण करते इन मगरमच्छों को पकड़ने के लिए मानवीय प्रयोगशालाओं में ऐसे रस्से बटे जा रहे हैं जिनसे इनकी मुश्कें बांधी जा सके और नाक में नकेल डाली जा सके। सोचा यह गया है कि इन क्षुद्र ग्रहों को अंतर्ग्रही यात्राओं में पड़ाव की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। उन पर सराय खड़ी की जा सकेगी, कुछ पर उपयोगी प्रयोगशालाएं बनाई जा सकेंगी, वहां से पृथ्वी की संचार व्यवस्था को सुलभ बनाया जा सकेगा। सौरमंडल की परिधि में तथा उससे बाहर की सीमा में दूर दूर तक देख सकने वाली आंखें भी इनमें फिट की जा सकेंगी, जो पृथ्वी वालों को आवश्यक जानकारियां प्रदान करती रहें। इनमें से कुछ को पकड़कर धरती पर लाया जाएगा और उनको चीर फाड़ कर यह पता लगाया जाएगा कि वे आखिर हैं क्या और किस लिए आकाश में उच्च श्रृंखल मटर गश्ती कर रहे हैं। धरती वाले जो सोचते हैं सो नीति युक्त ही है। क्षुद्रता को नियंत्रण में रखने के लिए चेष्टा होती ही है। उच्च श्रृंखलता बरतने वाले बांधे और पकड़े जाते हैं। जिन्होंने अपनी गरिमा छोड़ दी, महानता नहीं रखी और क्षुद्रता को अपनाया, उनकी दुर्गति होनी ही है, जैसी कि निकट भविष्य में इन क्षुद्र ग्रहों की होनी संभव है। ऐसा ना भी हो सके तो वे बौने उपहासास्पद तो बने ही रहेंगे और अपनी तथा अपने पूर्वजों की शुद्धता का प्रमाण ही प्रस्तुत करते रहेंगे। यही सब हे उपलब्धियां वे लोग प्राप्त करते हैं जिन्होंने महानता का राजमार्ग छोड़कर क्षुद्रता की उच्च श्रृंखलता को अपनाया है।